जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच में होमवर्क सीरीज को लेकर के। इस होमवर्क सीरीज में आप सभी के बीच में जो भी डेली करंट अफेयर्स चलाया जाता है और उसके बाद लुसेंट, साठ संग्रह, एसपीडी और उसके बाद एनसीईआरटी में जो साठ महेश वर्णवाल का जो है उसको भी चलाया गया है, जो कि उसमें ज्योग्राफी चलाया जाता है। तो डेली करंट अफेयर से क्लास को स्टार्ट किया जाता है और आज भी क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और शेयर जरूर करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोगों का शेयर से हम लोग का मनोबल बढ़ेगा और क्लास को अच्छा करने का प्रयास जरूर करेंगे हम लोग। तो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसको दिया गया? ये लीला, हाँ ठीक है, लीला अबू लेला को चुना गया, लीला अबू लेला को दिया गया। और बताइए 2024 में पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको दिया गया था? ये अरुंधति राय को दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अभी 25 में ये बानू मुश्ताक को दिया गया। और बानू मुश्ताक को किसके लिए दिया गया था? हॉट लैम्प के लिए। जो किस भाषा का है? कन्नड़ भाषा का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, इधर बताइएगा। बताइए, हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना ने किस देश में आयोजित ITF महिला टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है? ये पुर्तगाल में, ये पुर्तगाल में जीता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये बिहार बन गया। बिहार राज्य पहला राज्य हो चुका है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च का सफल परीक्षण किया है? ये कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब है, उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देसी ऊन को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार मिला है? ये फ्रांस में दिया गया, फ्रांस का हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस अफ्रीकी धरोहर स्थल को खतरे की सूची से बाहर किया है? देखिए, 3 जगह हो जाएगा। ये मेडागास्कर के अस्तिनानान के बरसावन को किया गया, एक और है मिस्र के अबू मेनक किया गया, और एक है लीबिया में घादामेस का पुराना शहर। इसको सभी को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, बताइएगा अभी यूनेस्को में कितना हेरिटेज को शामिल कर दिया गया है? 43 को शामिल किया गया। ठीक है, और 43 में कौन सा हो जाएगा? ये मोइदम कहाँ पड़ता है? ये असम का एक कब्रगाह है। ये बताइए, अमूर्त धरोहर में कितना शामिल किया गया अभी तक में? 15 को अमूर्त धरोहर शामिल हो चुका है। और 15वां अमूर्त धरोहर कौन सा है? ये गुजरात का गरबा डांस हो जाएगा। और 14 नंबर का कौन था? पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा हो जाएगा, जो कि अमूर्त धरोहर में शामिल है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ये ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। जब है ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है? ये 71वां स्थान मिला। सही जवाब है 71। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 71वां स्थान है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन भारत में फाल्कन 2000 जेट का निर्माण कहाँ शुरुआत करेगा? ये महाराष्ट्र में करने वाला, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? प्रजाता कोहली हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा यूएन का शांति दूत किसको नियुक्त किया गया है? यूएन का यह सुकन्या सोनोवाल को किया गया है। बताइए, मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? ओपल सुचाता बनी है। ओपल सुचाता बनी है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने फास्टैग की नई योजना के तहत कितने रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी किया है? ये 3000 का जारी किया, 3000 रुपया का। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये यूपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया। यूपीएससी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया है? ये महाराष्ट्र किया। सही जवाब है, महाराष्ट्र किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स FDA द्वारा स्वीकृत लीना का पाविड दवा का संबंध किससे है? ये एड्स से हो जाएगा। HIV एड्स से संबंधित है, इसका संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग ने किस डिजिटल पेमेंट अवार्ड डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 सम्मानित किया है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किसने शुरू किया है? ये उत्तराखंड द्वारा किया गया। ऑपरेशन कालनेमी कहाँ चला है? उत्तराखंड में चलाया गया है। सही जवाब है। बताइए, ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया था? ये
ये म्यांमार में चलाया गया, सही जवाब है। म्यांमार से भूकंप के समय जो क्या भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था, सही जवाब है। बताइए ऑपरेशन हॉक किसके द्वारा चलाया गया? हॉक ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया, सही जवाब है। और ऑपरेशन किलर कहाँ चलाया गया? ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर ये पाकिस्तान में चलाया गया था, सही जवाब है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। कितना आतंकी ठिकाना था? 9 गो था ना, 9 आतंकी ठिकाने पर हमला किया गया था। अगला क्वेश्चन, अपना ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसके द्वारा चलाया गया था? ये मिडनाइट हैमर ये यूएसए के द्वारा चलाया गया, ईरान पे चलाया गया था। बताइएगा ऑपरेशन स्पाइडर वेब कौन चलाया था? ये यूक्रेन के द्वारा रूस पे चलाया गया था, रूस पे चलाया गया था, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लिंग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? ये पेरिस डायमंड लिंग में जीता है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। यह मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ पड़ता है? अमरावती। ये अमरावती हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट में पहले INS नीलगिरी को कहाँ तैनात किया गया है? ये विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में किसके चित्र का अनावरण किया गया है? ये सचिन तेंदुलकर का चित्र का अनावरण किया गया। पता है सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेट से हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय दल ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितना पदक जीत लिया है? 27 पदक, सही जवाब है। 27 पदक जीत लिया है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं कोचिंग सेंटर पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? ये विनीत जोशी के अध्यक्षता में किया है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? शांति में 115 मिल चुका है, 115 आ गया है। और पता है खुशहाली में कितना स्थान है? 118। हैप्पीनेस में 118वां स्थान मिला है, सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन था SDI इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? 130 है। और जेंडर गैप में कौन सा स्थान मिला है? 131 मिला है। और प्रेस फ्रीडम में कौन सा स्थान है भारत को? 151 हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा हाल ही में सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान? सही जवाब है 99 यानी कि 99वां स्थान मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, फायर पावर में चौथा स्थान है भारत का। फायर पावर में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना कौन चलाया है? ये असम सरकार के द्वारा चलाया गया गजमित्र योजना। अब छत्तीसगढ़ वाला में आ रहे हैं, 2 बार बोल चुके हैं। गजमित्र योजना कौन चलाया है? ये असम के द्वारा चलाया गया। वहाँ पे असम में किस नेशनल पार्क में हाथी पाया था, सबसे अधिक पाया था? काजीरंगा में हो जाएगा। और एक सिंह गेंडा के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क के एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया था? 25 जून को, ठीक है, 25 जून को मनाया गया। और बताइए उसमें क्या लागू किया गया था? आपात लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। कब? 1975 में लागू किया था, इसी के कारण मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेष समूह गठित किया गया है? ये सुरजीत भल्ला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता कौन बना है राज्य? ये त्रिपुरा बना है। और पहला राज्य कौन बन गया? मिजोरम। और दूसरा स्थान किसका है? गोवा का है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रोटीन गति को डिकोड करने और दवाओं की खोज करने के लिए नया AI आधारित सिस्टम बायोएमू फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? बायोएमू माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। बायोएमू किसके द्वारा लॉन्च किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एक ओसेलोट है, ओसेलोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सॉफ्टवेयर है, ये अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। और एक और है मेजराना फर्स्ट, ये चिप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मेजराना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही लॉन्च किया गया। और एक बिलो चिप है, बिलो चिप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। बिलो चिप गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स EX3 जो है ना, कॉन्वैक्स E3 2025 का आयोजन कहाँ किया है? ये रोमानिया में हुआ, रोमानिया में हो जाएगा, रोमानिया में, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाई 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? ये सही जवाब स्वर्ण पदक यानी गोल्ड पदक जीत लिया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक
गणेश उत्सव जो है ना किस राज्य में उत्सव घोषित किया गया, किस राज्य का राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया, ये महाराष्ट्र का राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया। और बताइएगा गणेश उत्सव का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, ये सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब किया गया, 1893 में किया गया। और शिवाजी महोत्सव का भी शुरुआत कौन किए थे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये कब किए थे, 95 में, 2 साल बाद 1895 में। याद रखिएगा पहले गणेश पूजा होता है, इसलिए गणेश का हुआ 1893 में, उसके बाद शिवाजी महोत्सव कब हुआ, 1895 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। पता है होम रूल आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, यही बाल गंगाधर तिलक कब हुआ था, 1916 में। और एनी बेसेंट के द्वारा भी किया गया था। कब किया गया था, 1916 में। ठीक है, एनी बेसेंट मद्रास में की थी और वो पुणे में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के सिंगाना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दिया, ये यूपी को दिया गया। सही जवाब है यूपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा हाल ही में अरलम वन में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ स्थित है, अरलम वन केरल में है। ये अरलम वन कहाँ है, केरल में हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का मेजबानी कौन करेगा, सही जवाब है राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है, राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में तेंदुपत्ता संग्रहालय के लिए चरण पादुका योजना कौन चलाया है, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया चरण पादुका योजना। और तेंदु के पत्ता से क्या बनता है, बीड़ी बनाया जाता है, और बीड़ी बनता है तेंदु के पत्ते से। छत्तीसगढ़ इसमें अग्रणी राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ICMR पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहली उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ किया है, ये नक्षत्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला AI संचालित स्टैंप ट्रैफिक सिस्टम किसने लॉन्च किया है, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, ये दिल्ली के द्वारा किया गया। सही, दिल्ली के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है, ये ओडिशा से किया, सीधा ओडिशा से किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहां शुरू किया है, ये जम्मू कश्मीर में किया गया। ऑपरेशन बिहाली की शुरुआत कहां किया गया, जम्मू कश्मीर में किया गया। तो जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनना था दिल्ली करंट अफेयर उसको करवा दिया गया। अब चल रहे हैं ज्योग्राफी का जो भी महेश बर्नवाल से दिया गया था वहां से आए आप लोग के बीच में लेकर के बता दीजिए कि भारत का अन्य नाम क्या क्या हो जाएगा, सही जवाब है आर्यवर्त, जम्मूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। ये किसका नाम है, भारत का ही नाम हो जाएगा। और बता दीजिए भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। और नई दिल्ली भारत राजधानी कब बना था, ये 1912 में बना था। और 1912 से पहले कहाँ थी राजधानी, ये कोलकाता हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। और दिल्ली जो राजधानी बनी है किसके समय में बना था, किस गवर्नर जनरल समय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1912 में। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, 1911 में हुआ था। बताइएगा भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये पता है भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। स्थलीय पूछे 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। और पूछेगा भारत के जलीय सीमा का लंबाई, देखिए 6100 किलोमीटर है तटीय सीमा। अब पूछे संपूर्ण जलीय सीमा का लंबाई कितना होगा, 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई है। बताइएगा प्रादेशिक जलीय सीमा का लंबाई कितना है भारत का, 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील हो जाएगा। और बताइए संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई 24 समुद्री मील हो जाएगा। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र का लंबाई कितना है, 200 समुद्री मील हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए भारत का जलवायु कैसा है, ये मानसूनी प्रकार की जलवायु, सही जवाब उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगा। बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है, सही जवाब है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। सही जवाब वर्ग लगा दिए तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % भारत के पास है, सही जवाब 2.4% हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब है। और अगला क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां स्थान हो जाएगा। और पहला स्थान किसके पास है, रूस के पास। इसका ट्रिक है क्या ही इसका ट्रिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बता दीजिए आप लोग है कि कुल जनसंख्या का कितना % भारत में निवास करता है, 17.5% निवास करता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है कि भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 हो जाएगा। सही जवाब है। ठीक है, अब बताइए भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है, 918 प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है,
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और पूछेगा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, क्या हो जाएगा, ये बिहार का हो जाएगा। कितना है, 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में पड़ता है। और सिर्फ ऐसे पूछेगा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। दिल्ली से 10 गुना बिहार 10 गुना अधिक है वहाँ पे। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 में कितना परसेंट रहा था, 17% रहा, 17.64% रहा था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत का कुल साक्षरता कितना परसेंट है, साक्षरता 74% है, 74.04% हो जाएगा। और इसमें से पुरुष साक्षरता कितना परसेंट है, सही जवाब 82.14 यानी 82% हो जाएगा। और महिला साक्षरता ये 65% दिया हुआ, 65% हो जाएगा। बताइएगा भारत में अनुसूचित जाति की संख्या कितना परसेंट है, देखिए 16.8 अनुसूचित जाति हो जाएगा। और अनुसूचित जनजाति उससे आधा कम कर दिया, 8.6 हो जाएगा, सही जवाब 8.6% है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना परसेंट भाग पे है, पर्वतीय पूछ 10.7 हो जाएगा। और पूछेगा पठारी क्षेत्र कितना है, 27% भाग पे, 27 पठारी ठीक है 27.7% भाग पे है। और पूछे पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना पर है, ये 18.6% भूभाग पर हो जाएगा। बताइए मैदानी क्षेत्र का विस्तार ये 43% भूभाग हो जाएगा। और सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, कितना परसेंट, 40% भाग पर पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और नया जलोढ़ मृदा क्या कहते हैं, खादर कहा जाता है, और पुराने को बांगर कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में तेल शोधक की संख्या कितना है, तेल शोधक संख्या, तेल शोधनशालाओं की संख्या कितना है, 23 हो जाएगा, 23 को तेल शोधनशाला है। तो बिहार में कौन सा हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा। जो बरौनी का स्थापना किसके सहायता से किया गया था, ये रूस के सहायता से किया गया था। सही जगह है। पता है भारत में बड़े बंदरगाह का संख्या कितना है, 13 का हो जाएगा। और छोटे का कितना है, 200 से अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, यह हाथी हो जाएगा। और राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। सही जवाब है। बताएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा, बरगद। और इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस पैंथालिसा, फाइकस पैंथालिसा हो जाएगा। ठीक है। और बताइएगा कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है भारत का, कमल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, नीलम्बोर्ड न्यूसिफेरा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, भारत का राजकीय भाषा क्या है, राजकीय भाषा हिंदी। देखिए राष्ट्रीय मत समझे, राजकीय है, राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। और राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बताइए भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि है। सही जवाब है। बताइए राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। और ये कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। बताएगा पुडुचेरी जो है इसका विस्तार कितने राज्य में है, 3 राज्य में मिलता है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में कराईकल हो जाएगा, केरल में माहे, और आंध्र प्रदेश में यमन। इसका जिला हो जाएगा, इसी का विस्तार है। बताइए भारतीय उपमहाद्वीप जो मूलतः किस भूखंड का भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा। सही से गोंडवाना लैंड का ही भाग है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलता है कि प्राचीन काल में भारतीय भूभाग जो किस और विस्थापित हुआ है, ये उत्तर की ओर विस्थापित, उत्तर की ओर क्या हुआ, ये विस्थापित हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले बार दरोगा में कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। और ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर का मैदानी भाग, और तीसरा हो जाएगा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और पिछला बार क्वेश्चन था इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें से 3 को याद रहेगा तो चौथा नहीं वाला पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हिमालय का निर्माण जो है ना समांतर वलय श्रेणी से हुआ है, इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सा हो जाएगा, हिमालय का सबसे प्राचीनतम श्रेणी ये बृहत हिमालय है, बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है, उसको भावर कहा जाता है, भावर कहा जाता है। सही जवाब है। बताइए हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा हो जाएगा, पर्वत पदीय प्रदेश, इस शिवालिक हिमालय को कहा जाता है, शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य मतलब लघु हिमालय श्रेणी जो है ना किसके मध्य स्थित है, ये महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। सही जवाब है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बृहत हिमालय का औसत ऊंचाई कितना है, 6100 मीटर हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा उत्तराखंड के पताल तोर कुएं किस भाग में पाया जाता है, ये तराई भाग में पाया जाता है। मतलब पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि अरावली किस प्रकार की पर्वत है ये अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा, अवशिष्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, ये अनायमुडी। इसका ऊंचाई कितना है, 2695 मीटर हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सेबराय का पहाड़ी कहाँ पाया जाता है, ये तमिलनाडु में पाया जाता है, सही जवाब है। बताइए भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा हो जाएगा, K2 यानी ग्योडमिन अष्टभुज, जो इसका ऊंचाई कितना है 8611 किलोमीटर हो जाएगा, सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी हो जाएगी, ये राका पोसी हो जाएगा, जो कि किस श्रेणी में पड़ता है, ये लद्दाख श्रेणी का भाग हो जाएगा, लद्दाख श्रेणी का भाग है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था महेश बर्नवाल का उसको भी करवा दिया गया। अब चलते हैं लुसेंट के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइएगा लुसेंट से है कि पहला शासक कौन था जिसे जो है बगदाद के खलीफा सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था, ये इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश को ही प्रदान किया गया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइए इल्तुतमिश का मृत्यु कब हो गया था, ये 1236 ईस्वी में हो गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए चंगेज खां से बचने के लिए जो है ना ख्वारिज्म का सम्राट कौन था जिसे इल्तुतमिश ने शरण नहीं दिया था, ये जलालुद्दीन था, उसको क्या इल्तुतमिश ने शरण नहीं दिया था। बताइए इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र कौन था जो गद्दी पर बैठा था, ये रकनुद्दीन फिरोज बैठा था, रकनुद्दीन फिरोज, जो कैसा शासक था, ये अयोग शासक था। और इसके शासनकाल में उसकी माँ का, ठीक है, उसका माँ का शासन चलता था, जिसका नाम क्या था, तुर्कान छाई रहती, तुर्कान, हाँ सही जवाब है। बताइएगा कि प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसने शासन का बागडोर संभाला था, ये रजिया सुल्तान देगा। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, ये इल्तुतमिश की ही बेटी हो जाएगी, सही जवाब है। और बताइए कौन जो है ना, कौन महिला शासिका थी जो पुरुषों की भांति चोगा और कुल्हा पहनकर आ जाती थी, ये रजिया सुल्तान ही हो जाएगी, सही जवाब है। बताइए रजिया सुल्तान ने किसको है ना अमीर आखुर का पद नियुक्त किया था, ये मलिक जलालुद्दीन याकूत को, मलिक जलालुद्दीन याकूत को कौन सा पद दिया था, ये अमीर ए आखुर, यानी कि घोड़ा का सरदार होता था, ये घोड़ा का सरदार। बताइए रजिया सुल्तान का शादी किससे हुआ था, ये अल्तुनिया से हुआ था, सही जवाब है। और बताइएगा रजिया सुल्तान का हत्या कब कर दिया गया था, 13 अक्टूबर 1240 को कर दिया गया। और किस जगह पे कर दिया गया था, ये केथल नामक स्थान पे कर दिया, चाकू मार कर दिया गया था, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग जो है, बताइएगा बहराम शाह को बंदी बनाकर उसका हत्या कब कर दिया गया था, 1242 ईस्वी में कर दिया गया। और उसके बाद दिल्ली का सुल्तान किसको बनाया गया था, अलाउद्दीन मसूद शाह को बना दिया गया था। और बताइए बलबन के, हाँ उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बना था। और अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाने के बाद कौन बना था, ने बलबन बनाया था, नसरुद्दीन महमूद को बनाया था, जो कि बलबन के द्वारा ही बनाया गया था, हाँ नसरुद्दीन महमूद को बनाया गया था। बताइए ऐसा सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत में जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्माण करता था, ये नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था, ऐसी नसीरुद्दीन महमूद से ही कर दिया था, सही जवाब है। बताइए बलबन का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, बहाउद्दीन था, सही जवाब है। बताइए बलबन किसका गुलाम था, ये इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था। और बता दीजिए आप लोग तुर्कान ए चिहलगानी था, इसका समापन कौन किया था, ये बलबन के द्वारा कर दिया। और इसका शुरुआत कौन किया था, इल्तुतमिश का, यानी कि 40 सरदारों का ये क्या था, संगठन होता था, सही जवाब हो जाएगा। इसका समापन कर दिया बलबन के द्वारा कर दिया गया था। बताइएगा श्री नामक नया नगर कौन बसाया था, ये बलबन के द्वारा ही बसाया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस का प्रथा का शुरुआत कौन किया गया था, बलबन के समय में किया गया, सिजदा एवं पैबोस, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि बलबन ने किस फारसी रीति रिवाज पर आधारित जो है ना उत्सव को प्रारंभ किया था, ये नवरोज को। नवरोज किसका उत्सव है, पारसियों का उत्सव हो जाएगा। बताइएगा कि बलबन ने जो है ना अपने विरोधियों के प्रति कौन सा कठोर नीति अपनाया था, ये लौह एवं रक्त का नीति अपनाया था। कई बार पूछा हुआ कि लौह एवं रक्त नीति कौन अपनाया था, ये बलबन के द्वारा ही अपनाया गया था, सही जवाब हो जाएगा। पता है नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सा उपाधि प्रदान किया था, ये उलूग खां का उपाधि दिया था, उलूग खां का उपाधि प्रदान किया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन रहते थे, अमीर खुसरो और एक थे अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में थे, बलबन के दरबार में रहते, सही जवाब हो जाएगा। बताइए गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, शमसुद्दीन कैमूर हो जाएगा, शमसुद्दीन कैमूर हो जाएगा। बताइएगा कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश शासन शुरू हुआ था, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक रहा था। और खिलजी वंश का स्थापना कौन किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था, सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, ये किलोखड़ी को बनाया, किलोखड़ी को बनाया था, सही जवाब हो जाएगा।
बताइए जलालुद्दीन का हत्या कौन कर दिया था? भतीजा उसका भतीजा और एवं दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जो कब कर दिया? 1296 में उसका हत्या कर दिया था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान कब बना था ये? सही जवाब है 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बन गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अलाउद्दीन का जो है ना बचपन का नाम क्या हो जाएगा? अली था अली अली तथा गुरसप्पा, अली तथा गुरसप हो जाएगा। सब गाँव में नाम रख देता है, तो वही सब हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही रखा गया था। सही जवाब हो जाएगा। और घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा कौन चलाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ ना, घोड़ा दागने का प्रथा कौन शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना भाग कर दिया गया था? 1/2 भाग कर दिया था। और बताइएगा ये खम्मस जो था ये कैसा था? ये खम्मस जो है ना ये लूटा हुआ धन था। बताइएगा हाँ खम्मस जिसका जो है ना हिस्सा बढ़ा कितना कर दिया? पहले 1/4 हिस्सा था सुल्तान को लेता था, लेकिन इसको बढ़ा कितना कर दिया? 3/4 कर दिया, 3/4 कर दिया था। खम्मस लूटा हुआ धन था। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कौन सा अपनाया था? कौन सा प्रणाली को? ये शरीर से मांस को काट लेता, शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है किसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लागू किया गया था। सही जवाब है। बताइएगा जामिया खाना मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? जामिया खाना ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। और अलाई दरवाजा का निर्माण ये भी अलाउद्दीन खिलजी करवाया था। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीरी का किला कौन बनवाया था? सीरी किला अलाउद्दीन खिलजी ही बनवाया था। और 1000 खंभा का महल कौन बनवाया था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनाया गया था। बताइए इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? ये अलाई दरवाजा कहा जाता है। अलाई दरवाजा क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। बताइएगा देवी अधिकारी के सिद्धांत को किसने चलाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही चलाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कहाँ जो है ना खद्दान को बिक्री हेतु लाया जाता था? शाहना ए मंडी में लाया जाता था। बताइएगा कि मूल नियंत्रण को सफल बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? अलाउद्दीन खिलजी का ही। वो तो चलाया ही था ना, उसके कोई था जो ये मुहतसिब हो जाएगा और नाजिर इसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। बताइएगा अमीर खुसरो का मूल नाम क्या हो जाएगा? मोहम्मद हसन था, मोहम्मद हसन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि खुसरो का खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत का जो है ना शिष्य था? ये शेख निजामुद्दीन औलिया का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? ये निजामुद्दीन औलिया। किसको कहा था? ये एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था क्या हुजूर अभी दिल्ली दूर है अभी। ठीक है, बताइएगा सितारा एवं तबले का आविष्कार कौन किया था? अमीर खुसरो को द्वारा किया गया था। बताइएगा भारत का तोता किसे कहा था? अमीर खुसरो, तोता हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना ही जाता है। बताइएगा कि यह कौन जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था? दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत नामक संस्था था जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था, जो क्या करता था? ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। बताइए प्रत्येक बाजार में बाजार का अध्यक्ष मतलब अधीक्षक कौन होता था? शाह ए मंडी हो जाएगा। तो हिस्ट्री का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिया गया। अब चल रहे हम लोग इकोनॉमिक्स की ओर। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किस फार्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था? ये नीलकांत देशपांडे और बीएम रथ के फार्मूला के द्वारा किया गया था। बताइए वाई के अघल समिति का गठन कब किया गया था? ये 1979 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए वाई के अघल समिति जो आधार वर्ष कौन माना था? ये सही जवाब 1973 से 74 को मान लिया था। और बताइएगा वाई के अघल समिति जो है ना इसके द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी का अलग अलग मात्रा निर्धारित किया गया। कैसा था? ये 2100 कैलोरी हो जाएगा और 2400 हो जाएगा। ग्रामीण के लिए 2100 और शहरी के लिए ये उल्टा दिया हुआ है। देखिए शहरी के लिए हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2400 और ग्रामीण नहीं शहरी के लिए 2100 और ग्रामीण के लिए 2400 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा लकड़वाला समिति का गठन कब हुआ था? ये 1989 में किया गया था। और लकड़वाला समिति अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? ये 1993 में सौंपा था। 1993 में अपना रिपोर्ट सौंप दिया था। बताइएगा लकड़वाला समिति के है ना अनुसार जो है कितना गरीबी रेखा था? 35 गरीबी रेखा है, जो कि शुरुआत में कितना था? 28 ही था। सही जवाब है। बताइए किस योजना में जो है ना कैलोरी प्राप्ति 2400 ग्रामीण व 2100 शहरी आधार को ही स्वीकार किया गया था? ये 8वीं पंचवर्षीय योजना 8वीं योजना में किया गया था। बताइए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था? ये
2004 में आया था। और ये अपना रिपोर्ट कब दिया था? 2009 में दिया, 2009 में दिया था अपना रिपोर्ट। बताइएगा कि सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार जो है गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग में लाए जा रहे हैं खाद्यान्नों के अलावा कितने बुनियादी आवश्यकताओं को शामिल किया गया? इसमें 6 को शामिल किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना हो जाएगा, ये सभी को शामिल किया गया है। मतलब तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किसको आधार बनाया है? ये प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार माना है। ये बताइए अगला क्वेश्चन, सी रंगराजन समिति का गठन कब हुआ था? ये 2012 में किया गया था। और अपना रिपोर्ट कब दिया था? ये 2014 में रिपोर्ट सौंपा था। बताइए रंगराजन समिति ने अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना रुपया का बताया था? ये 45 रुपया, ये 972 रुपये बताया था। और शहरी क्षेत्र में कितना बताया था? ये 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय। मतलब इससे नीचे व्यक्ति जिसके पास प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है वो गरीबी में आता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि देश में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या के संबंध में ताजा आंकड़े जो है ना योजना आयोग द्वारा कब जारी किया गया था? ये जुलाई 2013 में जारी किया गया था। बताइए राज्यों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। सर्वाधिक निर्धनता अनुपात छत्तीसगढ़ राज्य का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए केंद्र शासित प्रदेश में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? सबसे अधिक राज्य ये सबसे दादर नगर हवेली हो जाएगा। बताइए सबसे कम निर्धनता अनुपात वाला राज्य कौन है? सबसे कम निर्धनता अनुपात कहाँ है? गोवा में हो जाएगा। गोवा में जहाँ पे 5.09% ही पाया जाता है गोवा में। उसके बाद केरल हो जाएगा। तो जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था इसको भी देख लिया गया। अब चल रहे हम लोग, इसके बाद आपके पास साइंस से प्रश्न दिया गया था। साइंस में केमिस्ट्री चल रहा था ना। बताइएगा कि बताइए कौन सा नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है? कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक होता है। बताइए कैल्शियम नाइट्रेट को बाजार में किस नाम से जाना जाता है? ये नॉर्वेजिनियम साल्टपीटर, नॉर्वेजिनियम साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसका उपयोग जो है किसका प्रयोग बुआई करने से पहले किया जाता है? कैल्शियम साइनामाइड का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बताइएगा फॉस्फेट उर्वरक जो है ना किससे बनाया जाता है? फॉस्फेट उर्वरक हड्डियों को पीस कर बनाया था। हड्डियों को पीस कर कौन सा उर्वरक बनाता है? फॉस्फोरस उर्वरक। फॉस्फोरस उर्वरक हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है बताइएगा सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुकर कौन सा हो जाएगा? एस्पार्ट्रेम हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए यह जो सुक्रोज से कितना गुना अधिक मीठा होता है? ये 100 गुना अधिक मीठा होता है। ठीक है 500 गुना था ना। ऑर्थोसल्फो बेंजामाइड होगा। बताइएगा अधिक प्रबल मधुकर कौन सा है? एलिटेम हो जाएगा। एलिटेम है। ये सब क्वेश्चन पूछना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये रेत, सोडा एवं क्वार्टर्स का प्रयोग किया जाता है। कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताइएगा कांच जो है क्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक कैसा है? ये अतिस्थितित द्रव हो जाएगा। ठीक है बताइए कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र होता है या नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कांच एक क्या है? मिश्रण है। और सूत्र किसका? सिर्फ यौगिक का ही रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है बताइए अगला क्वेश्चन है किसका प्रयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? किस कांच का? रेशेदार कांच का। रेशेदार कांच के बारे में बोले। रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? कांच का अनिलीकरण कहा जाता है। ठीक है कांच का अनिलीकरण कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कांच को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग। पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में क्या मिलाया जाता है? धातुओं के यौगिक को मिलाया जाता है। धातुओं के यौगिक को मिलाया जाता है। और अगला क्वेश्चन यह है कि कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यह फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। कांच के ऊपर चित्र बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यह है कि फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण धूप में वह स्वतः काला दिखता है? ये काला हो जाता है। ये सिल्वर ब्रोमाइड है और सिल्वर क्लोराइड दोनों कारण हो जाएगा। दोनों दिया नीचे में भी दिया हुआ सिल्वर क्लोराइड। बताइएगा कांच में क्या मिला देने से इसे गलने में सुविधा होता है? ये क्यूलेट मिला। कांच में क्यूलेट मिला देने से क्या था? गलाने में इसको सुविधा हो जाता है। सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कैमरा दूरबीन के लेंस में
कैमरा दूरबीन के लेंस में विद्युत बल्ब में कौन सा कांच का प्रयोग होता है? ये फ्लिंट कांच हो जाएगा। फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। और धूप चश्मा में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला के उपकरण में किस कांच का प्रयोग होता है? सही जवाब पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं? इसमें प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। और चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? ये क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच की बर्तन का प्रायोगिक उपकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? ये पोटास कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोडा लाइट बोतलें प्रयोगशाला के उपकरण एवं दैनिक प्रयोग के बर्तन में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। बताइए कोबाल्ट ऑक्साइड में कांच का रंग कैसा होता है? गहरा नीला। ये गहरा नीला हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फेरिक ऑक्साइड कांच का रंग कैसा होता है? ये भूरा हो जाएगा, भूरा होता है। बताइए क्रोमिक ऑक्साइड कांच का रंग कैसा होता है? ये हरा होता है। सही जवाब हरा होता है। बताइएगा क्यूपर्स ऑक्साइड कांच का रंग कैसा होता है? ये चटक लाल होता है, चटक लाल हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा कौन सा औषधि जो है ना अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु, मॉडल, कवक आदि की बनाई जाती है? ये एंटीबायोटिक्स हो जाएगा। ये एंटीबायोटिक्स खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ये पेनिसिलिन से किया था। तो जो भी केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न बनना शुरू करवा दिया गया। अब चल रहे हैं जो भी बायोलॉजी में भी दिया था ना, यही है। तो बायोलॉजी से जो भी दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा कि कोशिकाओं जीव द्रव्य एवं उत्तकों के निर्माण में कौन भाग लेता है? ये प्रोटीन लेता है। सही जवाब है। बताइए बच्चों में प्रोटीन कमी से कौन सा बीमारी होता है? क्वाशियोर्कर और एक मरासमस नामक बीमारी हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा क्वाशियोर्कर और मरासमस बीमारी होता है। बताइए कौन सा जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है? ये प्रोटीन ही काम करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है? ये क्वाशियोर्कर यानी किसको और क्या कहते हैं? परिगर्भिक बीमारी भी इसको कहा जाता है। और बताइए किस रोग में बच्चों को मांसपेशियां ढीला हो जाता है? ये मरासमस नामक बीमारी, मरासमस हो जाता है। ठीक है। बताइए दवा के रूप में प्रयुक्त कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? ये स्टार्च का बना होता है। ठीक है, स्टार्च का बना होता है। ये जिलेटिन भी कहा, जिलेटिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बसा जो है ना, बसा किसका एक एस्टर होता है? ये गिल्सरॉल एवं बसीय अम्ल का क्या एक एस्टर हो जाएगा। बताइए बसा सामान्यतः कितना ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस पर पाया जाता है। अगर बताइएगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाया जाए तो क्या कहेंगे? बसा को, बसा को तेल कहा जाता है उसको। अगर 20 डिग्री सेल्सियस बसा अगर द्रव अवस्था में है तो उसको क्या कहा जाएगा? तेल कहा जाएगा। सही जवाब है। बताइए बसा अम्ल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त बसा, एक असंतृप्त बसा। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त बसा हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा और संतृप्त वसा कहाँ मिलता है? ये मछलियों के तेल एवं वनस्पति में मिलता है। और पता है संतृप्त वसा कहाँ मिलता है? ये केवल नारियल एवं तार के तेल में मिलता है। पाम ऑयल या फिर नारियल। सही हुआ, पाम मतलब तार का वृक्ष हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को कितना % ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है? 20 से 30% ऊर्जा प्राप्त होना चाहिए। बताइए शरीर में जो है ना वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? ये ऊर्जा काम कौन करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सही जवाब हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बताइए कौन सा शरीर का ऊर्जा प्रदान करता है? यही वसा के द्वारा ऊर्जा प्रदान किया जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता कौन? यही वसा। देखिए ठंडा, जो मोटा आदमी है उसको कम ठंडा लगता है और दुबला पतला आदमी को ज्यादा, ऐसा हम लोग को ज्यादा ठंडा लगता है। गर्मियों में मोटा आदमी को ज्यादा लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाता है? यही वसा। देखिए जितना ज्यादा मोटा होगा उसको मारेगा चोट कम लगेगा और जितना दुबला पतला आदमी उसको चोट ज्यादा लगता है। ये वसा के कारण लगता है क्योंकि उसमें वसा का मात्रा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये फंक के द्वारा। कब किया गया था? ये 1911 ईस्वी में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विटामिन जो एक प्रकार का कैसा यौगिक है? ये कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। एक प्रकार का एक कार्बनिक यौगिक है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा घुलनशील के आधार पर विटामिन क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। देखिए एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। बताइएगा जल में घुलनशील विटामिन BC हो जाएगा और वसा में घुलनशील बीमारी एडेक क्या? देखिए ADE के एडेक हो जाएगा। इनकी वसा में घुलनशील बीमार मतलब विटामिन है
कभी कभी पूछता है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, ऑप्शन रहेगा सी। बी सी सही जवाब है, चेंज करता है, उसका रासायनिक नाम भी देता है, कभी कभी रासायनिक नाम देकर फंसा देता है, तो इसका रासायनिक नाम भी याद रखा कीजिए। बताइए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान कौन सा विटामिन करता है? ये विटामिन ए करता है। प्रतिरक्षा का काम कौन करता है? विटामिन ए करता है, ठीक है। बताइए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 यानी विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? ठीक है, कोबाल्ट, और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किसका संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिका द्वारा नहीं होता है? ये विटामिन का संश्लेषण है। अब विटामिन हमें कहाँ से मिलता है? पोषक तत्व भोजन से प्राप्त होता है, और दो विटामिन ऐसा जिसका संश्लेषण शरीर में होता है, कौन कौन होगा? ये डी और के विटामिन ऐसा विटामिन है जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सही जवाब हो जाएगा। और बताइए अगला क्वेश्चन है विटामिन के जीवाणु द्वारा हमारे शरीर में जो है ना कहाँ संश्लेषित होता है? ये कोलन में संश्लेषित होता है। बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। और बताइए विटामिन B1 का रासायनिक नाम? ये थायमिन हो जाएगा। विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब है। बताइए विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, ये सब होता है। बताइए विटामिन B3 का नाम क्या हो जाएगा? ये नियासिन हो जाएगा, या निकोटिमेनाइड हो जाएगा, या फिर नियासिन। बताइए प्लेगरा रोग होता है किससे कमी से? ये विटामिन B3 यानी कि नियासिन की कमी से। कई बार पूछा हुआ है कि प्लेगरा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से या विटामिन B3 की कमी से होता है। बताइए विटामिन B5 का नाम क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। और बताइएगा विटामिन B5 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ये बाल सफेद होना और मंद बुद्धि का होना, ये सभी बीमारी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम? ये पाइरिडॉक्सिन हो जाएगा, पाइरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग और त्वचा संबंधित रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B7 का नाम क्या हो जाएगा? ये बायोटिन हो जाएगा। और बताइए विटामिन B11 का नाम क्या है? ये फॉलिक अम्ल हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए विटामिन B12 का नाम क्या है? ये साइनोकोबालामीन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन C का? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन डी का नाम क्या हो जाएगा? कैल्सिफेरॉल। और विटामिन ई का टेकोफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। बताइए विटामिन के का नाम क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा, फिलोक्विनोन हो जाएगा। बताइए विटामिन के जो है ना काम क्या करता है? ये रक्त को थक्का बनाने में काम करता है। बताइए आंत्र जीवाणु में किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? आंत्र जीवाणु विटामिन B12 का हो जाएगा। आंत्र जीवाणु जो है विटामिन B12 का मुख्य स्रोत हो जाएगा। तो भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना था बायोलॉजी का उसको समाप्त कर दिया गया। अब चल रहे हम लोग विविध की ओर। बताइएगा कि महामाना का नाम से कौन जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय जाना जाता है, सही जवाब है। बताइएगा अंकल हो किसे कहा जाता है? ये हो चिन मिन के जाना जाता है। बताइए बिहार विभूति के नाम से ये अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विद्रोही कवि के नाम से कौन जाना जाता है? सही जवाब काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है। बताइएगा ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ग्लेडस्टोन को। देश रत्न के नाम से राजेंद्र प्रसाद का नाम था। और आजाद शत्रु ये भी राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है, ठीक है। बताइए नेताजी के नाम से? सुभाष चंद्र बोस को। बताइएगा युवा तुर्क किसे कहा? युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर को कहा था। बताइएगा शहीद आजम किसे कहा गया? ये भगत सिंह को कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। और भारत कोकिला ये सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। बताइए उड़न परी के नाम से कौन? ये पीटी उषा। बताइएगा विश्व कवि के नाम से? रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, ठीक है। बताइए तोता हिंद अमीर खुसरो। बाबूजी के नाम से कौन जाना जाता है? ये जगजीवन राम को जाना जाता है, ठीक है। बताइएगा हॉकी के जादूगर किसको कहा गया? ये मेजर ध्यानचंद को कहा गया, ठीक है। गुजरात का जनक किसे कहा गया? ठीक है, रविशंकर महाराज को कहा गया, सही जवाब है। बताइए लिटिल कारपोरेल किसे कहा गया? नेपोलियन बोनापार्ट को कहा गया, ठीक है। बताइए लाल बाल पाल के नाम से? ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। तो दोस्तों जो भी हिस्ट्री और हिस्ट्री और एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न था शुरू करवा दिए हैं। और हमारे विचार है कुंदन जी जो भी वन लाइनर है उसको आगे करवाएंगे। साथियों, तो होमवर्क सीरीज को मेरे द्वारा आगे बढ़ाते हुए अब सामान्य अध्ययन एसपीडी का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 किस समझौते से हुई थी? ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। बताइएगा
आईडीए का संचालन जो है किसके द्वारा किया जाता है? आईडीए का संचालन आईबीआरडी के द्वारा किया जाता है। बताइएगा आईएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। बताइएगा विश्व बैंक किस काल के लिए ऋण उपलब्ध कराता है? दीर्घ काल के लिए। जबकि आईएमएफ अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। बताइए आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में ही हुई थी। बताइएगा आईएलओ का स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में। आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो जाएगा। बताइएगा आईएलओ को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1969। और नोबेल पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ था? 1901 में हुआ था। 1901 में प्रारंभ हुआ था। बताइएगा खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में हो जाएगा। बताइएगा WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगी। और बताइएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ नोसेफ न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूनिसेफ नोसेफ न्यूयॉर्क। बताइएगा यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। सही जवाब बताइएगा गेट का नाम परिवर्तित करके WTO कब कर दिया गया? 1995 में कर दिया गया था। बताइए गेट का स्थापना कब हुआ था? 1947 में हुआ था। बताइए गेट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में गेट का मुख्यालय हो जाएगा। बताइएगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 164वां सदस्य कौन बना था? अफगानिस्तान बना है। सही जवाब है अफगानिस्तान बना है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसको कहा जाता है? WTO को कहा जाता है। सही जवाब बताइएगा विश्व पर्यटन संगठन WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की? 1925 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मैड्रिड स्पेन में हो जाएगा। बताइएगा यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी ईयू की स्थापना। बताइएगा ईयू से ब्रिटेन कब अलग हो गया था? 2020 में ईयू से ब्रिटेन अलग हो गया था। बताइएगा यूरो को वैधानिक मुद्रा का दर्जा कब दिया गया था? 2002 में दिया गया था। 1 जनवरी 2002 को। वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा है? और सबसे नवीनतम देश कौन है? क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ हो जी? जागरेब हो जाएगी। कहाँ हो जाएगा? जागरेब। बताइएगा वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य। सार्क के कितने सदस्य हैं? 8 हो जाएगा। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हो जाएगी। सही जवाब है। अब बताइएगा एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हो जाएगी। और बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में हो जाएगा। और बताइएगा एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा सार्क का सदस्य बताइएगा सार्क का सदस्य म्यांमार है या नहीं है? नहीं म्यांमार नहीं है। सार्क का सदस्य कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वही है म्यांमार को छोड़ के। बताइएगा सार्क का 8वां सदस्य कौन बना था? अफगानिस्तान बना था। बताइएगा रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। और बताइए रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हेनरी ड्यूरांट के द्वारा किया गया था। बताइए रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार कब कब दिया गया था? 1917, 44, 1963 में दिया गया था। सही जवाब है 63 में दिया गया। 1917, 1944 और 1963 में दिया गया था। बताइए रेड क्रॉस दिवस की तिथि को मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं। बताइए नाम का स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में हुई थी। बताइएगा नाम के संस्थापक एवं प्रणेता कौन कौन थे? नेहरू, टीटू और नासिर हो जाएंगे। नेहरू, टीटू और नासिर। बताइएगा नाम का सचिवालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। बताइए नाटो की स्थापना ऑस्ट्रिया हो जाएगा। वियना, ऑस्ट्रिया। बताइएगा नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। बताइए नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन। और स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम हो जाएगी। स्टॉकहोम। बताइएगा G8 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी G8 की स्थापना। बताइएगा
2024 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इटली के पुगलिया में हुआ था। और 2025 का कहाँ होगा? कनाडा में होगा। सही जवाब है, बताइएगा। G15 की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। और G15 का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। G15 का मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा, बताइएगा। इब्सा की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। इब्सा की स्थापना 2003 में हुई थी, बताइए। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हो जाएगा, बताइए। ब्रिक्स में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 9 10वां हो गया, हाँ, बढ़ गया। 10वां इंडोनेशिया हो गया, 10 सदस्य हो गए, बताइएगा। SCO की स्थापना, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में। और बताइए SCO का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में हो जाएगा। और SCO में कुल कितने देश संगठन में कितने देश है? 10 देश है। कितने हैं? 10 देश हो जाएंगे, बताइएगा। लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी राष्ट्र संघ की स्थापना, बताइएगा। सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया था? सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया था? 1991 में निकाला गया था, बताइएगा। क्वाड देश में कौन कौन से देश आते हैं? 4 देश आते हैं, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। और बताइए क्वाड का स्थापना जो है कहाँ में हुआ था? 2021 में पहली बैठक में वाशिंगटन DC में हो जाएगा। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन DC में। तो स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे स्पार्क का वन लाइनर स्टार्ट किया जा रहा है, बताइएगा। सोनालिका कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन की समय? अमरपाली, आम की हो जाएगी अमरपाली, बताइए। मनुष्य के कान, और बताइएगा बोनी किसकी प्रजाति है? किस फसल की बोनी? टमाटर की हो जाएगी। बोनी किसकी हो जाएगी? टमाटर की हो जाएगी, बताइए। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? कर्ण पल्लव कहा जाता है, बताइए। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8 हो जाएगा पूरा। कपाल में 8, खोपड़ी में 29 होगा, कपाल में 8 हो जाएगा। चेहरा में 14, कर्ण में 6, गले में 1, टोटल मिला के 29। बताइएगा किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, पता है। वाहनों में दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरी मापने ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है, बताइएगा। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? परमाणु क्रमांक समान होने के कारण हो जाएगा, बताए। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? और परमाणु द्रव्यमान 40 हो जाएगा, बताइएगा। एटीपी के अंतस्थ फोस्फोट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोदित होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा, बताइएगा। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? SMTP, बताइए। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। और HTTP का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, बताइए। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन हो जाएगा, बताइए। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु से बनता है? 3 परमाणु से बनता है, बताइएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसका निर्मित होता है? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु का निर्मित होता है, बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करता है? निर्गमन विभाग करता है। कौन करता है? निर्गमन विभाग, बताइए। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, बताइएगा। कौन सा बाजार सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है? बाजार मांग करेगा। कौन करेगा? बाजार मांग, बताइएगा। भारत का पहला राज्य कौन था जिसने विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च की थी? उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? उत्तराखंड, बताइएगा। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में ही, तो चमोली हो जाएगा, बताइएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात अधिकार में क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था, बताइएगा। किन देशों ने भारत को पैगंबर विवाद मामले को सुधारने में समर्थन किया था? गल्फ देशों के द्वारा, गल्फ कंट्रियों के द्वारा, बताइएगा। आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी? द्रौपदी मुर्मू। इनका कर्म कितना कर्म का है? 15वें कर्म का हो जाएगा, बताया। भारत में वर्तमान में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हो, कैवें क्रम के प्रधानमंत्री? 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, बताइएगा। ओलंपियन मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से हो जाएगा। और बताया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? 4 खिलाड़ियों को दिया गया था। किन किन को दिया गया था? डी कुकेश, मनु भाकर, परवीन कुमार, हरमनप्रीत सिंह। और बताइए इसमें हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित हो जाएंगे, सही जवाब है, बताइएगा। किस खेल हेतु अंकिता नाम की खिलाड़ी जानी जाती है? टेनिस से संबंधित हो जाएंगे, बताइएगा।
वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन जो देंगे वो क्षार कहलाएंगे। बताइए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 हो जाएगा। बताइएगा गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत होते हैं। बताइएगा संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है। और जुड़वा खनिज किस चीज को कहा गया है? जिंक और जस्ता को। सही जवाब जिंक और जस्ता को। जिंक और सीसा को कहा गया है। जिंक तो जस्ता स्वयं ही हो गया। जुड़वा खनिज कहा गया है जस्ता और सीसा को। बताइएगा किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्के नहीं बनते हैं? विटामिन के कमी से रक्त के थक्के नहीं बनते। बताइए पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। बताइएगा किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा गया है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा गया। बताइए शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए जांच हेतु ट्रैफिक पुलिस इस्तेमाल किया जाने वाला श्वास परीक्षण किसका उपयोग करता है? अम्ल क्षार भी सही है। ये होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। बताइएगा एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र क्या होता है? 2n² हो जाएगा। सही जवाब बताए। रैम का अर्थ क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। रोम अस्थाई हो जाएगा। रैम अस्थाई। रैम अस्थाई और रोम अस्थाई। रोम अस्थाई होता है, ROM वाला अस्थाई होता है, वो वाला ओ आई वाला वो अस्थाई होता है, तो स्पार्क पब्लिकेशन का ऑनलाइन समाप्त कर दिया गया है। वो वाला ये नहीं ये नहीं ROM हो जाए वो अस्थाई। बताइएगा वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर किस पर्वत की चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ एवं विधेय क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बताइए बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन कौन से हैं? चूना पत्थर, पाइराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ज और बॉक्साइट। बताइएगा बिहार में सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है? और सर्वाधिक अभ्रक गया में पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? गया में पाया जाता है। सब रोहतास में जाए। बताइएगा चीनी मिट्टी का बिहार में किस जिले में अत्यधिक मात्रा पाई जाती है? भागलपुर, बांका, मुंगेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भागलपुर, बांका और मुंगेर में पाई जाती है। बताए क्वार्ज किस जिले में पाई जाती है ज्यादा? मुंगेर, जमुई और गया में पाई जाती है। बताए चूना पत्थर बिहार के किस जिले में अत्यधिक पाई जाती है? रोहतास जिले में पाई जाती है। बताइएगा एस्बेस्टस बिहार के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? मुंगेर में पाया जाता है। बताइएगा सोरा बिहार के किस जिले में अत्यधिक पाया जाता है? सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण हो जाएगा। बताइएगा आग से बचने के लिए आग नहीं लगने के कारण आग नहीं लगने वाले कपड़ों के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। और भविष्य का ईंधन किसको कहा गया है? हाइड्रोजन को कहा गया है। बताइएगा प्राकृतिक गैस का प्रचुरता बिहार के किस जिले में पाई जाती है? पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार हो जाएगा। और बताइएगा कोसी नदी गंगा में कहाँ मिल जाती है? कुर्सेला, कटिहार में जाके मिल जाती है। बताइएगा वर्ष 2022-23 में ऊर्जा की स्थिति के अनुसार ऊर्जा की चरम मांग बिहार में कितना मेगावाट थी? 6880 मेगावाट हो जाएगी। और ऊर्जा चरम मांग पूर्ति कितनी थी? 6738 मेगावाट हो जाएगा। मांग 6880 था और 6738 पूरा होता था। बताइएगा वर्ष 23-24 में ऊर्जा की चरम मांग पूर्ति कितने मेगावाट पहुंच गई थी? 75-76 पहुंच गई थी बिहार राज्य में। बताइएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कितना होता है? कितना प्रतिशत होता है? 68.9% हो जाएगा। और बताइएगा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बिहार राज्य में 23-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितना प्रतिशत होता है? 31.1% हो जाएगा। और बताइए सौर ऊर्जा किसका प्रतिरूप होता है? नवीकरणीय ऊर्जा का हो जाएगा। पेट्रोलियम किसका हो जाएगा? और नवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम जो अब शादी है मतलब परंपरागत जो चल रहा है। बताइएगा बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 21-22 में कितना किलोवाट घंटा रहा था? 329 हो जाएगा। बताइएगा सबसे कम बिजली खपत करने वाला बिहार का जिला कौन कौन सा था 22-23 के अनुसार? शेखपुरा, अरवल और शिवहर हो जाएगा। शेखपुरा, अरवल और शिवहर हो जाएगा। तो एडिटोरिया का जो बिहार स्पेशल था वो समाप्त कर दिया गया है मेरे द्वारा। अब लास्ट में आप लोग के लिए स्पीडी का करंट अफेयर्स दिया जाता है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा
चेरायोबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया। और मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 हो जाएगा। बताइएगा छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित किया गया था। बताइएगा सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है, किस कहाँ से संबंधित है? अहमदाबाद से हो जाएगा। बताइएगा मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? आरियाना सबलेंका के द्वारा जीता गया है। बताइएगा किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा 4 अप्रैल 2025 को की थी? वंदना कटारिया हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? वंदना कटारिया। बताइएगा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य केंद्र सरकार के द्वारा कितने विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728। कितने खोलने का लक्ष्य रखा गया? 728। बताइएगा रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। रोंगाली बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है। बताइएगा चाप्ता मिर्च का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को मिला चाप्ता मिर्च का जीआई टैग। बताइएगा किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 में? आकर्ष श्रॉफ को किया गया। किनको किया गया? आकर्ष श्रॉफ को। बताइएगा नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? 36वें स्थान पे हो जाएगा। बताइए फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूके यूनाइटेड किंगडम करेगा। कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम। और बताइएगा इंग्लिश प्रीमियर लीग किसके द्वारा जीता गया हाल ही में? आर्सेनल के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? आर्सेनल के द्वारा जीता गया है। बताइएगा 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई थी? टोक्यो में आयोजित हुई थी। बताइए अमला साध चीकू को जीआई टैग मिला है, किस राज्य से है? गुजरात में हो जाएगा। और बताइएगा भारत में सर्वाधिक चीकू कहाँ उत्पादित, किस क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है? पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक चीकू उत्पादित किया जाता है। बताइएगा जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? आयरलैंड हो जाएगा। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन है। डबलिन इसकी राजधानी है। बताइएगा किस देश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है हाल ही में? बांग्लादेश के द्वारा बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली गई है। बताइए भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? 930 हो गया। बताइएगा भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल रजत पदक जीता है। बताइएगा एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज पब्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया। बताइए टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? भारत और अमेरिका के मध्य होता है। और इसका चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। बताइएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहा सिटी ऑफ द ऑनर सम्मान ग्रहण किया? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में किया है। बताइएगा नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है। नोलेन गुड संदेश पश्चिम बंगाल। नोलेन गुड संदेश। बताइएगा किसमें दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में रिकॉर्ड बना है? कामेंडू मेंडिस हो जाएंगे। और किस देश के हैं? श्रीलंका के। बताइए आईपीएल का 18वां संस्करण किसके द्वारा जीता गया? आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को के द्वारा जीता गया, पंजाब किंग्स को हरा के। बताइएगा महिलाओं की आरसीबी का हो जाएगा। रजत पाटीदार आरसीबी का कप्तान था। बताइएगा महिला प्रीमियर मतलब आईपीएल जो महिला का संस्करण हुआ था WPL, उसका विजेता कौन सी टीम रही? मुंबई इंडियंस। और किस टीम को हराई थी? दिल्ली कैपिटल को। बताइएगा जापानी ग्रैंड पिक्स 2025 किसके द्वारा जीता गया है? मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा। मैक्स वर्स्टप्पन के। बताइए माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? गुजरात में आयोजित होता है। बताइएगा ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? ओम बिरला के द्वारा किया गया था। बताइए किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? मेटा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मेटा के द्वारा। बताइए जोमेटो ने अपना नाम बदल करके इटरनल कर दिया है जोमेटो के द्वारा। बताइएगा कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लगाएगी? हरियाणा लगाएगी त्रिभाषा फॉर्मूला। और तीसरी भाषा हिंदी को लागू किया। बताइएगा T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? विराट कोहली। बताइएगा भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? बेल के साथ किया, BEL के साथ, बेल के। और बताइएगा
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड के द्वारा किया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% ट्रैफिक लगाने की घोषणा की है? चाइना पे 84% ट्रैफिक लगाने की घोषणा की है। तो आज की होमवर्क सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग के मध्य एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, उसका जवाब कमेंट माध्यम से देने का प्रयास कीजिएगा। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य देने का प्रयास कीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स और दोस्तों में शेयर करें, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, फिर अगले दिन मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।